Hello students, how are you? Today I tell you about lesson 2. Our topic is test for starch. तो हमारा आज का टॉपिक था टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी कि पौधे के अंदर जो स्टोर फूड होता है स्टार्च के रूप में, उसको किस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं। तो वी कैन परफॉर्म द टेस्ट for the presence of starch in leaves using a chemical solution of iodine। हम एक पत्ती के अंदर स्टार्च है, इसको हम एक रासायनिक पदार्थ आयोडीन के घोल से टेस्ट कर सकते हैं। टेक ए लीफ ऑफ एनी हेल्थी प्लांट, हम किसी एक स्वस्थ पौधे की एक पत्ती लेंगे। बॉइल द लीफ फर्स्ट इन वाटर, पहले पानी के अंदर उस पत्ती को उबालें एंड देन इन एल्कोहल, और फिर उसको गर्म एल्कोहल में उबालें। नाउ बॉइल द लीफ थ्रोली, और फिर अब इस पत्ती को उबालते हैं। वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर, इसको ठंडे पानी से साफ कर लेते हैं। टेक दिस लीफ इन ए डिश, फिर अब इस लीफ को एक डिश में लेते हैं। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट, और अब इसके ऊपर कुछ बूंदे आयोडीन की डाल देते हैं। द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर, तो अब एक पत्ती का जो कलर है, हरे रंग की जो पत्ती होती है उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। दिस शो दैट स्टार्च इज द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स, ये बताता है, जिस पत्ती का कलर चेंज हो जाता है वो ये प्रदर्शित करता है कि इस पत्ती के अंदर ये जो पत्ती है ये भोजन के रूप में स्टार्च के रूप में भोजन को तैयार करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान। फंक्शन ऑफ ए लीफ, अब एक पत्ती के कार्य। लीफ आर द फिजिकल प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पत्ती एक शारीरिक फिजिकल प्लेटफॉर्म है फोटोसिंथेसिस के लिए। दे आर यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, भोजन को ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र के सरफेस को बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपेरेशन एंड गैस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा, फिर गैस को, पत्ती जो है गैस को या कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, गैस को इस तरह से एक्सचेंज करने के लिए एरिया को में इंक्रीज करती है। द एसेंस टू द कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर द प्लांट, पत्ती की जो है पौधे के लिए पानी को एकत्रित करती है। सम लीव्स आर फनल शेप्ड इन ऑर्डर टू एक्टिवली कलेक्ट वाटर विच इज देन डायरेक्टेड टू द रूट, कुछ पत्तियां फनल आकार की होती है जो डायरेक्ट जड़ से पानी को उसमें एकत्रित करती है। टू प्रोवाइड सेफ्ट एंड सेंटर टू द स्टेम एंड रूट सिस्टम ब्लो, और पत्तियां जो है वो छाया और शरण प्रदान करती है तने के ऊपर। अब है इंडिपेंडेंस एमोंग प्लांट एंड एनिमल्स, पशु और पौधों के बीच में, पशु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पौधे और पशु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी एंड मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा सूर्य के प्रकाश और हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को तैयार करता है। प्लांट्स आर ईटन बाई हर्बीवोरस, पौधे हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी पशुओं के द्वारा खा लिए जाते हैं। एंड हर्बीवोरस आर ईटन बाई कार्निवोरस, और हर्बीवोरस जो होते हैं शाकाहारी पशु जो होते हैं उनको मांसाहारी पशु खा लेते हैं। इस प्रकार देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, और इस प्रकार से जो एनर्जी होती है वो भोजन के अंदर
दिस इज नोन एज फूड चेन, जिसे भोजन श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। पशु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे पौधा भोजन बनाने के लिए उपयोग में ले लेता है। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर, यह प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इफ द नंबर ऑफ प्लांट डिक्रीज एक्सट्रीमली, यदि पौधे की संख्याओं में कमी आ जाए तो एनिमल्स विल डाई, तो पशु मर जाएंगे, ड्यू टू लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी के कारण। इन द सेम वे, उसी तरीके से, इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स रिड्यूस, यदि पशुओं की संख्या कम हो जाए तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट विल नॉट बी एनफ फॉर द प्लांट, जो कार्बन डाइऑक्साइड पशु छोड़ते हैं वो पौधों के लिए पर्याप्त नहीं होगी, ये पौधे उसे पर्याप्त रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर, इसलिए इट इज एसेंशियल टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए पशु और पौधों के बीच में संतुलन जरूरी होता है। तो अब हमारी इसमें एक्सरसाइज है, वो आप देखिए, ब्लैंक्स। fill in the blanks। पहला हमारा है leaves are the blanks of the plant। नेक्स्ट हमारा है the roots absorb and glands from the soil। नेक्स्ट हमारा है द केमिकल needed to paste starch is blanks। और हमारा है ब्लैंक्स आर जनरली found on the lower surface of leaf। और लास्ट हमारा है एनिमल्स breathe out blanks which is used by plants to make food। plants to make food। तो अब इसमें देखिए, पहला हमारा है लीव्स आर द ब्लैंक्स ऑफ द प्लांट, पत्तियां पौधे की होती हैं, तो हम लिखेंगे पत्तियां पौधे की होती हैं कीचन, KITCHEN। दूसरा हमारा है रूट्स एब्जॉर्ब प्लांट्स एंड ब्लैंक्स फ्रॉम द सॉइल, जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित क्या ग्रहण करती हैं, तो ये इसमें हम लिखेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हमारा था केमिकल नीडेड टू टेस्ट स्टार्च इज
ब्लैंक्स। तो इसमें लिखेंगे हम आयोडीन, IODINE। जनरली फाउंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, तो इस पत्ती की निचली सतह में पाया जाता है स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। और लास्ट हमारा है एनिमल्स ब्रीथ आउट ब्लैंक्स विच इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फोटो। एनिमल्स क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए हमने ब्लैंक्स में क्या पढ़ा है। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, पत्तियां पौधे की कीचड़ होती हैं। द रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। द केमिकल नीडेड टू टेस्ट, रसायन जो टेस्ट करने के लिए आवश्यक होता है। स्टार्च देखने के लिए कि पत्ती के अंदर या पत्ती भोजन बना सकती है या नहीं, या उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, तो ये हम चेक करते हैं आयोडीन से। एक केमिकल है आयोडीन से। ब्लैंक्स आर जनरली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, पत्ती की निचली सतह पर सामान्य रूप से क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। एनिमल्स ब्रीथ आउट, पशु छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है बाय द प्लांट, पौधे के द्वारा, टू मेक फूड, भोजन बनाने के लिए।